हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज क्लोथ्स यानी कि कपड़े। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क और वूल। कपड़े बनाए जाते हैं बहुत ही रॉ मटेरियल से यानी कि कच्चे माल से, जैसे कि सूत, सिल्क या ऊन। दीज रॉ मटेरियल, यह जो कच्चा पदार्थ होता है, मेड ऑफ वेरी थिन फिलामेंट्स कॉल्ड फाइबर। ये बहुत ही छोटी छोटी रेशों से बनता है जिनको हम फाइबर या रेशे कहते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स, यह रेशे लिए जाते हैं या तो पौधों से, और फ्रॉम एनिमल्स या फिर जानवरों से। सो दे आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स, इसलिए इनको कहते हैं प्राकृतिक रेशे। फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज आर नोन एज मैन मेड फाइबर्स। ऐसे रेशे जो कि कृत्रिम स्रोतों से लिए जाते हैं उनको हम इंसान के द्वारा बनाए गए या मैन मेड फाइबर्स कहते हैं। नायलॉन इज वन सच एग्जाम्पल, जिसका एक उदाहरण नायलॉन है। कॉटन, सूत। कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। जो सूत है वो लिया जाता है बीजों से कॉटन प्लांट के। द फ्रूट्स ऑफ अ कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स, और जो उसका फल होता है उसको हम कॉटन बॉल्स कहते हैं। द सीड्स आर फर्स्ट टेकन आउट फ्रॉम द कॉटन बॉल्स, पहले बीज निकाल दिए जाते हैं कॉटन बॉल्स से। देन द फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स, और फिर रेशों को अलग करा जाता है बीजों से थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रक्रिया को गिनिंग कहते हैं। यार्न इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स, उनसे ऊन जैसा, सूत जैसे धागे बनाए जाते हैं यूजिंग अ स्पिनिंग व्हील और चरखा, एक घुमाने वाला पहिया या चरखा इस्तेमाल करके। नेक्स्ट, उसके बाद द फैब्रिक इज मेड फ्रॉम द यार्न, और उन धागों से कपड़ा बनाया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड वीविंग और निटिंग, एक प्रक्रिया से जिसको बुनना कहते हैं। कॉटन क्लोथ्स आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं सूती कपड़े, एंड दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, और वो नमी को सोख लेते हैं। दैट इज वाई इट इज कंफर्टेबल टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, इसलिए वो गर्मियों में पहनने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। सिल्क, सिल्क इज नोन फॉर इट्स सॉफ्टनेस। सिल्क को जाना जाता है उसकी सॉफ्टनेस के लिए, लस्टर एंड स्ट्रेंथ, उसकी लग्जूरियस लुक के लिए, यानी कि उसका बहुत अच्छा लुक आता है, और स्ट्रेंथ और उसकी मजबूती के लिए। सिल्क इज़ अ फाइन सॉफ्ट थ्रेड प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वॉर्म्स। सिल्क जो है बहुत अच्छा नाजुक सा धागा है जो कि सिल्क वॉर्म नामक कीड़े से लिया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सिल्क वॉर्म नामक कीड़े की रियरिंग जो होती है बहुत बड़े स्केल पर, उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। दिस स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग सिल्क आर, जो उसके स्टेप्स हैं जिसमें सिल्क बनता है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क वॉर्म्स आर कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल, उस पे सिल्क वॉर्म्स को कल्टिवेट करा जाता है। दे फेड ऑन मलबरी लीव्स एंड ले एग्स, उनको रखा जाता है, मलबरी लीव्स खिला के एग्स देते हैं वो। कैटरपिलर्स हैच फ्रॉम एग्स, कैटरपिलर निकलते हैं उनके अंडों में से। दे प्रोड्यूस अ स्टिकी सब्सटेंस विच दे स्पिन अराउंड देमसेल्फ, वो एक स्टिकी सा एक पदार्थ निकालते हैं जिसको वो बुनते हैं अपने चारों तरफ। द कॉन्स्टेंट स्पिनिंग प्रोड्यूसेस, जो ये लगातार स्पिनिंग होती है इससे बनती है फ्लफी लिटिल बॉल्स कॉल्ड कुकून, कुकून बनता है। थ्रेड ऑफ कुकून्स बिकम हार्ड, और वो कुकून के जो धागे हैं वो हार्ड हो जाते हैं व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद एयर, जब वो हवा के संपर्क में आते हैं। कुकून्स आर गैदर्ड एंड बॉइल्ड इन वाटर, कुकून्स को इकट्ठा करा जाता है और पानी में उबाला जाता है। सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज कुकून्स, और इन कुकून्स में से सिल्क का धागा निकाला जाता है। थ्रेड्स आर वूवन इनटू क्लोथ्स, और उस धागे को कपड़े में बुन दिया जाता है। वूल यानी कि ऊन। वूल इज मेड फ्रॉम शीप हेयर, ये भेड़ के बालों से बनती है। द थिक लेयर ऑफ वूल इज शेप्ड फ्रीक्वेंटली फ्रॉम शीप स्किन, जो मोटी सी लेयर सतह होती है ऊन की शीप के ऊपर, उसे शेव करके निकाल दिया जाता है उसकी स्किन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग, इस प्रोसेस को, प्रक्रिया को शेयरिंग कहते हैं। दिस वूल इज वॉश्ड एंड ड्राइड, इस ऊन को धोया जाता है, सुखाया जाता है, एंड देन पास थ्रू रोलर्स, और फिर रोलर से निकाला जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्डिंग, इसको कार्डिंग बोलते हैं। देन द फाइबर्स आर स्पन टू मेक वुलन यार्न, और फिर उन रेशों को जोड़ा जाता है वुलन यार्न, ऊन बनाने के लिए। एंड आर निटेड बाय मशीन्स, और मशीन के द्वारा बुन लिया जाता है, और बाय हैंड या हाथों के द्वारा, टू मेक वेरियस गारमेंट्स, बहुत तरह के कपड़े बनाने के लिए। वुलन गारमेंट्स आर वॉर्न ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। मैन मेड फाइबर, मनुष्यों के द्वारा बनाए गए रेशे। मैन मेड फाइबर्स इंक्लूड नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन एंड एक्रीलिक। मनुष्य के द्वारा बनाए जाने वाले रेशों में है नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन और एक्रीलिक। दे आर मेड फ्रॉम डिफरेंट केमिकल्स, इन्हें अलग अलग रसायनों से बनाया जाता है। मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, इनको हम सिंथेटिक रेशे भी कहते हैं। दे आर क्वाइट पॉपुलर फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड लॉन्गेविटी।
वो बहुत ही पॉपुलर मशहूर होते हैं अपनी मजबूती के लिए और लंबे समय तक रहने के लिए। टाइप्स एंड यूजेस ऑफ मैन मेड फाइबर्स। नायलॉन, प्रकार मैनमेड फाइबर के और उनके क्या इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। नायलॉन, इट इज़ अ स्मूथ नॉन एब्जॉर्बेंट लाइट वेट ड्यूरेबल फाइबर। ये बहुत ही स्मूथ है, जो सोखता नहीं है वो है, बहुत हल्का है और बहुत ही ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलने वाले रेशे हैं। इट डज नॉट रिंकल इजीली एंड ड्राइज क्विकली। इस पर बहुत जल्दी सलवटें नहीं आती और ये सूखता भी जल्दी है। नायलॉन इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये पेट्रोलियम पदार्थों से बनता है। यूजेज, इसका इस्तेमाल, it is used to make umbrella, sportswear, tent, luggage, sleeping bag, bristles of brushes, etc. इसे बनाया जाता है अम्ब्रेला बनाने के लिए, स्पोर्ट्सवियर बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, लगेज बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग बनाने के लिए, या फिर जो ब्रशेस के ऊपर के भाग होते हैं, ब्रिसल्स होते हैं उनके, वो बनाने के लिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। पॉलिस्टर, इट डज नॉट क्रीज ईजीली। ये बहुत जल्दी इस पर सिलवटें नहीं आती। इट इज़ ईजीली वॉशेबल, बहुत आसानी से वॉश हो जाता है। एंड इज़ मेड एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स, और बिल्कुल एंटायरली पूरी तरह से केमिकल से ही बनता है। यूजेज, इसका प्रयोग, इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फाइबर फिल यूज्ड इन पिलोज एंड मेक ड्रेसेस। ये फिल किया जाता है तकियों में, ड्रेस बनाने में, जैकेट्स में, स्पोर्ट्स वियर में और रेन कोट में। रेयॉन, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्बेंट फैब्रिक लाइक कॉटन। यह सूती कपड़ों की तरह ही बहुत ही मजबूत और एब्जॉर्ब करने वाला कपड़ा होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकली ट्रीटिंग वुड पल्प। ये लिया जाता है रसायनों के द्वारा बनाए हुए लकड़ी के पल्प से। यूजेस, इट इज़ यूज टू मेक बेड कवर, ब्लैंकेट, टेबल क्लॉथ, कर्टेन एंड ड्रेपरीज। इसे बनाते हैं हम बेड कवर के लिए, कंबलों के लिए, कपड़े, टेबल क्लॉथ के रूप में, पर्दों के रूप में आदि। एक्रीलिक, इट रिजेंबल्स वूल। ये ऊन की तरह दिखता है। इट इज़ एन ईजी केयर फैब्रिक। इसका बहुत आसान से हम मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं। विच इज़ कम्फर्टेबल टू वियर, पहनने में बहुत आरामदायक होता है। इट ड्राइज क्विकली, सूखता जल्दी है। इट इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन द फाइबर्स आर ईदर वेट स्पन और ड्राई स्पन। यह निकलता है जब जो रेशे होते हैं या तो वो गीले बुन जाते हैं या सूखे बुन जाते हैं। यूजेज, इसका इस्तेमाल, इट इज़ यूज टू मेक स्वेटर, सॉक्स, किड्स वेयर, ब्लैंकेट्स एंड रग। इससे बनते हैं स्वेटर, सॉक्स, बच्चों के कपड़े, कंबल या फिर रग यानी कालीन। यूजेज एंड सोर्सेज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कुछ इस्तेमाल और कुछ स्रोत हमारे प्राकृतिक रेशों के। कॉटन, उसका सोर्स है प्लांट यानी पौधे, और उससे क्या क्या हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। गारमेंट्स, कपड़े, फर्निशिंग बैग, लगेज, कैनवास, आइटम ऑफ मेडिकल यूज सच एज बैंडेज। सिल्क, जिसका सोर्स है एनिमल यानी जानवर, और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्लोथ्स, कपड़े, होम फर्निशिंग, पर्दे आदि, आइटम्स ऑफ मेडिकल यूज। वूल, जिसका सोर्स है एनिमल, उससे हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं स्वेटर, ब्लैंकेट, जैकेट, कोट, कारपेट, सूट। हेम्प, उसका सोर्स है प्लांट, उससे क्या क्या बनता है, कर्टेन, ड्रेपरीज, बेड कवर, शीट्स, कैनवस, क्लोथिंग एंड टेबल लिनन। लिनन, उसका भी सोर्स प्लांट है। टेंट, कैनवस, टफ क्लोथिंग और सेल्स बनते हैं उससे। कॉयर, उसका भी सोर्स प्लांट है। डोरमैट, मैट्रेस, फ्लोर मैट, सैक एंड ब्रशेस बनते हैं उससे। सैक मतलब बोरी। जूट, उसका भी सोर्स प्लांट है। टेक्सटाइल, फुटवेयर यानी चप्पल, सैक, बोरी, बैग, पैकिंग मटेरियल, रोप, रस्सी, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी आदि उससे बनती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।